A very good morning, students. I am your social studies teacher, Deepika ma'am. सोशल स्टडी की क्लास में हम हमारा चैप्टर 3 मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर का काफ़ी पोर्शन हम रीड कर चुके हैं, साथ ही इसको डिस्कस भी किया है हमने। लास्ट क्लास में हमने प्लेट्यू जो टॉपिक है उसको रीड किया था और उसी का एक पार्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। तो ये दोनों टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर किया। आज हम क्लास नंबर 5 में स्टार्ट करेंगे प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स जो मैदानी एरिया है, यानी कि जहाँ पर फसलें क्रॉप्स उगाई जाती हैं या हम लोग रहते हैं, उस एरिया को कहते हैं प्लेन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ प्लेन इज अ फ्लैट एंड लो लेइंग लैंड सरफेस। एक प्लेन जो है वो फ्लैट यानी कि समतल और लो लेइंग लैंड जो है सरफेस वाला एरिया होता है। दिस इज ऑलमोस्ट नो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ अ प्लेन। जो प्लेन एरिया होता है वहां पर अधिकतर जो है जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि प्लेन एरिया का जो सबसे ऊंची जगह है, और जो लोएस्ट पॉइंट है और जो सबसे नीचे वाली जो एरिया है या जगह है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है। प्लेन्स आर आल्सो कॉल्ड लोलैंड्स। प्लेन्स को जो है लोलैंड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्लेन्स को? लोलैंड्स, यानी कि निचली जमीन एक तरह से हम कह सकते हैं, या मैदान। दे कैन बी लेवल और लाइटली हिली। और जो प्लेन एरिया होता है वो लेवल में होता है, यानी कि इक्वल होता है, या फिर थोड़ा बहुत हिल वाला एरिया होता है वो। द स्लोप्स ऑफ लैंड इज जेंटल। और जो उनका स्लोप होता है वो भी वहां पर बना होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। मोस्ट प्लेन एरियाज इन द वर्ल्ड हैव बीन मेड बाय रिवर्स। अधिकतर जो भी प्लेन एरिया है, यानी कि जो भी मैदानी एरिया है, अधिकतर वर्ल्ड में, संसार में जितने भी प्लेन एरिया है वो जो है रिवर के थ्रू बनाए गए हैं। एज इन द केस ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो इंडिया का नॉर्थर्न प्लेन एरिया है, यानी कि जो उत्तरी मैदान है जहाँ पर हम रह रहे हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, थोड़ा सा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। तो ये जो थोड़ा एरिया है ये कैसा है? ये प्लेन एरिया है इंडिया का। ये भी कैसे बना है? बाय रिवर बना है। रिवर्स कैरी सैंड एंड सिल्ट विद देम। जो नदियां होती है, बड़ी नदियां होती है, वो अपने साथ सैंड यानी कि मिट्टी या रेत और सिल्ट विद देम अपने साथ जो है इन सब चीजों को लेकर आती है। व्हेन द रिवर स्लो डाउन, जब रिवर जो है स्लो डाउन हो जाती है, जब उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसके मीन्स नदी की स्पीड कम हो जाती है, दीज मटीरियल्स आर डिपोजिट ऑन देयर बैंक्स। तो नदी क्या करती है, जो भी उसके अंदर मटेरियल्स होता है, कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, इन सबको अपने बैंक्स मिक्स, बैंक्स का मतलब है यहाँ पर किनारा। नदी के जो तट होते हैं उनको क्या कहते हैं? बैंक्स। तो अपने किनारों पर या बैंक पर लगा देती है। प्लेन इज फॉर्म्ड बाय दीज डिपॉजिट्स। तो जो प्लेन एरिया है वो इस तरह लाई गई मिट्टी से या इस तरह डिपॉजिट की गई चीजों से मिलकर बना हुआ है। सम प्लेन एरियाज आर नियर द सी कोस्ट while some are in the interiors of countries, continents। कुछ प्लेन एरिया जो है वो सी कोस्ट यानी कि समुद्र के किनारे पर है, और कुछ जो प्लेन एरिया है वो कॉन्टिनेंट्स के अंदर है। प्लेन्स आर फार मोर थिकली पॉपुलेटेड देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज।
जो प्लेन एरिया होता है वहां पर अधिकतर लोग जो है रहते हैं, यानी कि जो उस एरिया में अधिकतर लोग अब जो है वहां पर रहते हैं, लेकिन जो माउंटेन एरिया है, जो प्लेट्यू एरिया है, वहां पर लोग कम रहते हैं बजाय कि प्लेन एरिया के। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स। तो आप इसको रीड कीजिएगा पैराग्राफ को, ताकि आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।